हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। राइट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो मोशन हो रहा है प्लेन में, उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका यहाँ पर मोशन हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन में ही एक्सिस है, एक्स और वाई। राइट, अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, इसीलिए कोई भी टाइम इंटरवल में उसका जो भी एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जितना ही मिलने वाला है। राइट, इस फॉर एग्जांपल इफ t इज इक्वल टू इट इफ इट इज t एट t इज इक्वल टू 0 टाइम, जो हमारे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो है वी ओ। राइट, एंड एट टी इज इक्वल टू टी टाइम वेलोसिटी दैट इज वी। राइट, तो अब उसके हिसाब से मैं एक्सेलरेशन की फॉर्मूला लिखूंगा। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में बेसिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल आता है, तो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो वहाँ पर भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम आएगा। राइट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो v माइनस वी ज़ीरो एज इट इज़ अपॉन t। राइट, t माइनस ज़ीरो इज़ t। अब ये जो डिनोमिनेटर में t है उसको लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें इक्वेशन मिलेगी ए टी इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ। राइट, अब यहाँ पर मैं v को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वी ओ लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो v को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया, v इज इक्वल टू वी ओ प्लस ए टी। राइट, अब यहाँ पर हम लोग इसका प्रोजेक्शन 2 डायरेक्शंस में ले सकते हैं। पहले तो x डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर वी ओ एक्स प्लस ए एक्स टी। राइट, ये पहला प्रोजेक्शन हुआ। अब y डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, तो वी वाई इज इक्वल टू वी ओ वाई, राइट, प्लस ए वाई टी। तो ये हो गया y डायरेक्शन में प्रोजेक्शन। राइट, अब हम लोग पोजीशन वेक्टर वेक्टर r की बात करें तो वेक्टर r कैसे चेंज होता है। मान लीजिए कि आर ओ, राइट, ये पोजीशन वेक्टर्स है, और r ये एक तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे आर ओ मतलब पोजीशन वेक्टर है, आर मतलब कि t इज इक्वल टू टी टाइम पे मिलने वाला पोजीशन वेक्टर। राइट, अब इस टाइम पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है क्या होगी, वो वी ओ और v। राइट, इनिशियल वेलोसिटी वी ओ और फाइनल वेलोसिटी v होगी। अब t टाइम पे जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका एवरेज वेलोसिटी, तो टी टाइम पे पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, समेशन सम ऑफ टू वेलोसिटीज, मतलब के वी ओ प्लस वी बाय टू। राइट, ये हमारा होगा एवरेज वेलोसिटी। राइट, तो एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी और टाइम इंटरवल का जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। राइट, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि भाई आर माइनस आर ओ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, आर माइनस आर ओ इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, वी प्लस वी ओ बाय टू इन टू टी टाइम इंटरवल। राइट, तो अब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है v, उसकी मैं फॉर्मूला अगर रखूँ तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी इज इक्वल टू वी ओ प्लस ए टी। राइट, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पर फाइंड की है, तो v की जगह पर यहाँ पर रखे तो वी ओ प्लस ए टी आएगा, तो इसीलिए वी ओ प्लस ए टी, फिर उसमें वी ओ और ऐड होगा, राइट, बाय टू।
राइट, इनटू टी। तो ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की पूरी फॉर्मूला हो गई, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या मिलेगा, आर माइनस आर ओ इज इक्वल टू वी ज़ीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट। ये पूरी इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन में मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आर इज इक्वल टू आर ओ राइट हैंड साइड चला जाएगा तो आर ओ प्लस वी ओ टी, राइट, प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये पूरी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं है, वो पूरे प्लेन में है और प्लेन हमारा एक्स और वाई दोनों में है। तो इसका इक्वेशन फॉर्म एक्स एक्सिस में पहले लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स ओ प्लस वी ओ एक्स टी प्लस हाफ, फिर आएगा ए एक्स टी स्क्वेयर, राइट। ये पूरी इक्वेशन होगी और फिर उसको y में भी लिखेंगे तो y इज इक्वल टू वाई ओ प्लस वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, राइट। तो ये इक्वेशन हो गई y एक्सिस में, राइट। तो यहाँ पर जो प्लेन है, प्लेन में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो मोशन हो रहा है, राइट, तो यहाँ पर ये प्लेन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो मोशन में थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पहले फाइंड की थी, डिराइव की थी, वो यहाँ पर प्लेन के फॉर्म में यहाँ पर लिखी है, राइट। तो यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है वहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो दो एक्सिस में हो रहा है और दोनों ही एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर बेसिकली मोशन के जो प्रोजेक्शंस होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में a particle starts from origin at t is equal to 0 with a velocity 5 I hat meter per second and moves in xy plane under action of a force which produce a constant acceleration of 3 I hat plus 2 j hat meter per second square. What is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter? What is the speed of the particle at this time? Okay, तो यहाँ पर पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे क्योंकि जो पार्टिकल है वो ज़ीरो टाइम पे स्टार्ट करता है, उसकी वेलोसिटी है 5 आई हैट, मतलब कि एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी है, राइट। और यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, राइट। अब पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है और वो भी एक्स वाई प्लेन में ही है। तो यहाँ पर हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 84 मीटर पे है तब। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्म से, राइट। तो r ऑफ t पे डिपेंडेंट है, इज इक्वल टू वी ओ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट। ये उसकी इक्वेशन होगी। अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो वी ओ इनिशियल स्पीड तो यहाँ पर बताई गई है 5 आई हैट टी, राइट। फिर प्लस हाफ एज इट इज़, अब एक्सेलेरेशन पूरा लिखना है तो एक्सेलेरेशन की फॉर्मूला है 3 आई हैट प्लस 2 जे हैट, राइट। ये एक्सेलेरेशन की फॉर्मूला है इनटू टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 5 टी क्योंकि वो आई हैट है और यहाँ पर 3/2 जे हैट है तो 3/2 मतलब कि 1.5, राइट, इंटू टी स्क्वायर भी आएगा क्योंकि टी स्क्वायर भी मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पूरा आई हैट हुआ, राइट। फिर प्लस यहाँ पर जो 1/2 एंड 2 वो भी मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इंटू जे हैट, राइट। बट उससे पहले यहाँ पर पहले टी स्क्वायर है तो 1 इंटू टी स्क्वायर इंटू जे हैट आएगा, राइट। तो ये इक्वेशन होगी उसकी।
अब यहाँ पर पहले हम लोग फाइंड करेंगे x कोऑर्डिनेट, तो x ऑफ t, राइट। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो पहले उसका x कोऑर्डिनेट रहेगा 5t प्लस 1.5, राइट, 1.5 इंटू टी स्क्वेयर, ये हो गया उसका x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट लिखे तो y ऑफ t इज इक्वल टू 1 इंटू टी स्क्वेयर आएगा, ये हो गया उसका y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो x कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू 84 मीटर, 84 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तब हमें पहले टाइम फाइंड करना है कि उस टाइम पे टाइम कितना हुआ होगा, राइट। तो पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट है 84, क्योंकि ये वैल्यू अब इस फॉर्मूला में रखेंगे, तो 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 1 पॉइंट, राइट, 5 इंटू टी स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पर पहले हम लोग t फाइंड करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें t की वैल्यू मिलती है एंड t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, राइट। तो t हमें 6 सेकेंड मिला। अब उस t पे हमें y फाइंड करना है, तो y है 1 इंटू टी स्क्वेयर, तो यहाँ पर लिखेंगे y ऑफ t इज इक्वल टू 1 इंटू 6 स्क्वेयर, राइट। तो 6 स्क्वेयर कितना आएगा 36, तो इज इक्वल टू 36 मीटर। तो जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर पे है तब y कोऑर्डिनेट 36 मीटर होगा, राइट। इसके बाद हमें वेलोसिटी भी बोला गया है कि वेलोसिटी फाइंड करो, तो वेलोसिटी की यहाँ पर फॉर्मूला है v इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डेरिवेशन के फॉर्म में आएगा डी आर अपॉन डी टी, राइट। तो v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, क्योंकि जो हमारी पोजीशन वेक्टर है वो इक्वेशन के फॉर्म में, वो t पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ r। तो r की इक्वेशन क्या है 5 प्लस 3t इंटू आई हैट, राइट। अब यहाँ पर डेरिवेशन लेने से पहले यहाँ पर ये डिराइव्ड है, तो हमें यहाँ पर लिखना है डी बाई डी टी ऑफ, पहला आएगा 5t, राइट, प्लस 1.5 टी स्क्वेयर, राइट, आई हैट, प्लस अभी भी बाकी है प्लस 1 टी स्क्वेयर जे हैट, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर इसका हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है, राइट। तो पहले v, तो v इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में पहले 5 आएगा क्योंकि डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ पर 1.5 इंटू 2, क्योंकि वो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3t पावर -1 अपॉन पावर -1, राइट। सो 3t, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा ब्रैकेट आई हैट मिला, राइट, ये हमारा जे हैट है। ओके, अब यहाँ पर फिर बाद में 1t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो प्लस पावर अहेड पावर -1, तो 2t आ जाएगा, 2t इंटू जे हैट, राइट। तो ये वेलोसिटी हमें मिली। अब यहाँ पर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फॉर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, राइट। तो उस टाइम पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या मिलेगी, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा आई हैट, राइट, प्लस 12 जे हैट हो जाएगा। तो ये हमारे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मिले। अब वेलोसिटी का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब कि स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर v इज इक्वल टू लिखूँगा अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब कि 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, राइट। इसका यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो हमें मिलेगा 26 होगा मीटर सेकेंड इनवर्स में, राइट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, स्पीड एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, और वो है 26 मीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस, राइट। तो हमें अब रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है 2 डायमेंशन में। पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी,
और यहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जैसे कि ए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी ए वेलोसिटी से और बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी बी वेलोसिटी से, राइट। अब यहाँ पर जो जनरल जो रेफरेंस फ्रेम है, राइट, वो ग्राउंड के विथ रिस्पेक्ट में है। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए का यहाँ पर वेलोसिटी बी के विथ रिस्पेक्ट में, तो उसकी फॉर्मूला मैं लिखूँगा कि वी ए बी, राइट, इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, राइट। यहाँ पर ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी है, वैसे ही जो बी की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ए, राइट, तो उसके लिए मैं लिखूँगा बी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओके। तो उसकी फॉर्मूला यहाँ पर आएगी वी बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, राइट। तो अब यहाँ पर वी ए माइनस वी बी एंड वी बी माइनस वी ए, राइट। तो वी ए पी इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस वी बी ए, राइट, एक दूसरे के अपोजिट है, तो वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए। अब दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो मॉड ऑफ वी ए बी, राइट, इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी ए, राइट। तो ये हो गए विथ रिलेटिव वेलोसिटीज इन 2 डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में rain is falling vertically with a speed of 35 meter second inverse. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter second inverse in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? Okay. तो यहाँ पर एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में बारिश गिर रही है, राइट। अब जो बारिश गिर रही है उसकी स्पीड है 35 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब एक विमन है, वो यहाँ पर बाइसिकल राइड कर रही है और वो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में और स्पीड है बाइसिकल की 12 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो यहाँ पर बारिश से बचने के लिए जो छाता है वो कौन से एंगल पे रखना चाहिए, वो यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सिचुएशन दी गई है, जो बारिश है वो नीचे गिर रही है और जो विमन है वो लेफ्ट हैंड साइड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो यहाँ पर उस पर बारिश इस डायरेक्शन में गिरेगी, जो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं उस हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर पहले वी आर बी की बात करते हैं। वी आर बी, राइट, इज इक्वल टू वी आर, मतलब कि ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो वी आर माइनस वेक्टर वी बी आएगा, राइट। अब यहाँ पर जो डायग्राम है उसके हिसाब से वो जो एंगल बनेगा वो एक तो वर्टिकल डायरेक्शन से बनेगा, तो यहाँ पर टेन थीटा, राइट, इज इक्वल टू सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पर बन रहा है, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसके हिसाब से टेन थीटा अगर लिखना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा वी बी अपॉन वी आर, राइट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो वी बी कितना है, वी बी है 12 एंड वी आर है 35। तो यहाँ पर कैलकुलेशन का जो आंसर होगा वो होगा 0.343, राइट। अब ये जो भी आंसर आया वो हमें नेचुरल टेंजेंट में देखना होगा। नेचुरल टेंजेंट में इस आंसर का यहाँ पर थीटा हो रहा है 19 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर जो वुमन है, राइट, उसने अपना छाता वर्टिकल एंगल के साथ 90 डिग्री पे जो एंगल है वो उसका जो डायरेक्शन है कौन से डायरेक्शन से यहाँ पर रखा है, राइट, तो उसको रखना पड़ेगा वेस्ट डायरेक्शन के, राइट, वर्टिकल टू वेस्ट डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स क्या है, तो जैसे कि अगर कोई फुटबॉलर है वो फुटबॉल को किक करता है तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का पैराबॉलिक मोशन होता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल
मोशन बोलते हैं। वैसे ही क्रिकेट का बॉल जब कोई क्रिकेटर कोई बैट्समैन शॉट करता है या फिर कोई फील्डर क्रिकेट के बॉल को थ्रो करता है, राइट, या फिर बेसबॉल ले लो, तो ये सारे जितने भी खेल है उन सभी में प्रोजेक्टाइल मोशंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में एक साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो अलग अलग डायरेक्शन, मतलब कि एक्स और वाई दोनों ही कंपोनेंट एक साथ चेंज होते हैं, राइट। अब इन दोनों कंपोनेंट्स में पर्टिकुलर कोई एक कंपोनेंट की जो मोशन होती है वो बिना एक्सीलरेशन के होती है, एक में ही सिर्फ एक्सीलरेशन होता है, राइट। तो ये चीज़ मेनली हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसकी मोशन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी, राइट। और ऑलवेज उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ मोशन के बाद डाउन साइड नीचे आ जाएगा, वापस जो पोजीशन पे जो ग्राउंड था उसी पे वो वापस आ जाने वाला है, राइट। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो तो कुछ इस डायरेक्शन में है, क्योंकि जिस पॉइंट पे हम लोग उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने वाले उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है, राइट। तो उसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, v cos साइन थीटा एंड v cos थीटा, राइट। अब पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। अब दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन मिलने वाला नहीं है। तो सिर्फ वाई कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, एक्स कंपोनेंट यहाँ पर ज़ीरो होगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन वाई कंपोनेंट वाला है वो है -g, बट एक्स कंपोनेंट वाला एक्सेलरेशन तो ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है वहाँ पर, राइट। अब इनिशियल वेलोसिटी के जो प्रोजेक्शंस है उसकी बात करें तो वी ओ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला होगी वी ओ कॉस थीटा ओ, राइट। और उसका दूसरा प्रोजेक्शन y कंपोनेंट में होगा वी ओ वाई इज इक्वल टू वी ओ साइन थीटा ओ, राइट। तो यहाँ पर दो प्रोजेक्शंस हमने फाइंड आउट किए, एक तो x एक्सिस में और एक y एक्सिस में, राइट। अब ये प्रोजेक्शंस कोई नई इक्वेशंस में से नहीं आए, हमने सिर्फ यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बना उसका कॉस कंपोनेंट लिया, कॉस थीटा फाइंड किया, राइट। तो उससे वी ओ एक्स हमें ये फॉर्मूला मिली। सिमिलरली इसी ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा फाइंड करूँगा तो ये सेम फार्मूला मुझे मिलने वाली है। अब हमें पता है कि इनिशियल अगर फ्रेम पे हम लोग पोजीशंस देखने जाए तो पहला एक्स कंपोनेंट में वो ज़ीरो होगा और वाई कंपोनेंट में भी वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, राइट। अब मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँगा एक्स डायरेक्शन में। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये पूरी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन एक्स एक्सिस में। बट यहाँ पर जो ए एक्स है वो तो ज़ीरो है, राइट। तो वो यहाँ पर रखेंगे, तो ए एक्स ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास सिर्फ बचेगा एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स इंटू टी, राइट। बस इतनी फॉर्मूला बचेगी। अब वी ओ एक्स क्या है, तो वो है कॉस कंपोनेंट, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू वी ओ कॉस थीटा इंटू टी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग y कंपोनेंट की बात करेंगे तो y कंपोनेंट में y इज इक्वल टू वी ओ वाई, राइट, इंटू टी, फिर आएगा प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर y इज इक्वल टू v, अब वी ओ वाई मतलब वी ओ साइन थीटा ओ, राइट, इंटू टी, फिर आएगा यहाँ पर ए वाई। तो ए वाई मतलब क्या, तो ए वाई मतलब माइनस जी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वेयर। तो ये हमारा y कंपोनेंट मिला हमें, राइट।
ओके, अब इसके बाद मैं वी एक्स फाइंड कर रहा हूँ, मतलब कि एक्स कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो वी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी, तो वो होगी वी ओ कॉस थीटा ओ प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन में से हमने लिया है, तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है इसीलिए ए एक्स भी आएगा। अब ए एक्स तो क्या है, ज़ीरो है, तो इसीलिए वी एक्स हमारी इक्वेशन बचेगी सिर्फ वी ओ कॉस थीटा ओ, राइट। फिर उसके बाद y कंपोनेंट में भी तो कन्वर्ट करना है, तो वी वाई इज इक्वल टू वी ओ साइन थीटा ओ, राइट, प्लस अगेन ए वाई टी। बट ए वाई क्या है, ए वाई मतलब के माइनस जी, तो इसीलिए वी वाई इज इक्वल टू वी ओ साइन थीटा ओ, राइट, माइनस जी इंटू टी। तो ये हमें वी वाई मिला, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पर दिखाई गई है, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके कंपोनेंट्स चेंज होते जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है वाई कंपोनेंट वाली वो ज़ीरो हो चुकी है। ओके, अब हमें पहला फाइंड करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जो पाथ है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ की इक्वेशन के लिए पहले ये इक्वेशन हमें ध्यान में लेना है, राइट। अब इस इक्वेशन में से अब मैं टी को सब्जेक्ट बनाऊँ, मतलब कि ये इक्वेशन एज इट इज़ रखूँगा। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है उसमें से मैं टी को सब्जेक्ट बनाकर इस इक्वेशन में रखूँगा कि जिससे हमें पूरा पाथ मिले, राइट। तो पहले मैं टी को सब्जेक्ट बनाऊँगा, तो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी ओ कॉस थीटा मिलेगा, राइट। अब ये फॉर्मूला हम लोग मेन इक्वेशन में रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू वी ओ साइन थीटा इंटू टी। तो t क्या है, x अपॉन वी ओ कॉस थीटा, राइट। फिर माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी ओ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू वी ओ इंटू एक्स, क्योंकि वी ओ कैंसिल हो जाएगा तो वी ओ लिखने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा टेन थीटा, राइट, इंटू एक्स। ओके, माइनस यहाँ पर मिलेगा तो वो होगा जी इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू इंटू वी ओ स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ की इक्वेशन हुई। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट के लिए कितना टाइम लगता है, राइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम लग रहा है उसके लिए इक्वेशन तो वो होगा वी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला होगी वी ओ साइन थीटा ओ, राइट, माइनस जी टी एम। अब हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर जी टी एम में से पूरे इक्वेशन में से टी एम को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो टी एम इज इक्वल टू फॉर्मूला मिलेगी वी ओ साइन थीटा ओ, राइट, अपॉन जी। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिली वो टाइम टेकन टू रीच टू मैक्सिमम हाइट, राइट। ओके, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अब आधे तक ही पहुंचा है। अब आधा कंप्लीट करना है उसको। अब आधा कंप्लीट करने में उसको डबल टाइम लगेगा, जो टीएम में जो सिंगल टाइम लगा था उसको डबल टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम टेकन टू रीच ऑन द ग्राउंड, तो टी एफ इज इक्वल टू यहाँ पर टू इंटू टी एम आ जाएगा, राइट। अब टी एम को फॉर्मूला में लिखें तो टू इंटू वी ओ साइन थीटा ओ, राइट, अपॉन जी। तो ये हो गई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। अब हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट, राइट।
मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लगाया था वो मैक्सिमम टाइम को हमें यहाँ पर जो मेन इक्वेशन थी हमारी y वाली उस इक्वेशन में रखना है। तो मैक्सिमम टाइम वाली इक्वेशन को, राइट, मैक्सिमम टाइम वाली इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में रखूँगा कि जिससे हमें मैक्सिमम हाइट मिले, राइट, क्योंकि हाइट जो है वो y डायरेक्शन का यहाँ पर है। तो y इज इक्वल टू वी ओ, राइट, साइन थीटा इंटू टी है। अब टी की जगह पर टी एम रखेंगे तो यहाँ पर आएगा वी ओ साइन थीटा, राइट, अपॉन जी। फिर आगे माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वेयर। अब तो वो टाइम है तो वी ओ स्क्वेयर, राइट, इंटू साइन स्क्वेयर थीटा ओ, राइट, अपॉन जी स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो y इज इक्वल टू वी ओ स्क्वेयर आ जाएगा ऊपर, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी, माइनस यहाँ पर आ जाएगा एक जी कैंसिल हो जाएगा तो वी ओ स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2g। अब ये इक्वेशन कैसी है, तो ये एक फुल टर्म है और ये एक हाफ टर्म है। फुल में से हाफ टर्म को कैंसिल करना हो तो जो बचेगा वो लिखना है। तो v इज इक्वल टू यहाँ पर हाफ बचेगा तो वी ओ स्क्वेयर, राइट, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो ये इक्वेशन हमें मिली मैक्सिमम हाइट की। इसको हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू एच एम, मैक्सिमम हाइट, राइट। तो ये मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन हुई। अब हमें आगे फाइंड करना है मैक्सिमम रेंज भी, कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने रेंज तक पहुंचता है, तो वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें और कुछ नहीं करना है, ये जो भी x की फॉर्मूला है उसमें हमें TF मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूरी TF यहाँ पर रख देनी है, राइट। तो उसको रखने से हमें पूरी इक्वेशन मिली। ओके, तो यहाँ पर अब मैं x की जगह पर r लिखूँगा। r इज इक्वल टू वी ओ कॉस थीटा एंड t की जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन तो इनटू 2 VO, राइट, साइन थीटा अपॉन जी। पूरी इक्वेशन हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो वी ओ स्क्वेयर, फिर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें मिलेगा साइन 2 थीटा, राइट, अपॉन जी। तो ये जो इक्वेशन हो गई वो रेंज की इक्वेशन हो गई। इसको हम लोग बोलेंगे रेंज इक्वेशन, राइट। जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस में जो ग्राउंड है उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसकी ये फॉर्मूला है। मान लीजिए कि हमें मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है तो यहाँ पर साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब 2 थीटा 90 पे होगा। 2 थीटा 90 मतलब कि थीटा कितना होगा, तो 2 थीटा 90 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब एंगल जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका जब एंगल स्टार्टिंग का एंगल 45 डिग्री होगा तब हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी और वो होगी वी ओ स्क्वेयर अपॉन जी, राइट। तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने मैक्सिमम हाइट का जो टाइम लिया उसकी फॉर्मूला हमने फाइंड की, फिर पाथ इक्वेशन की फॉर्मूला फाइंड की, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन फाइंड की और फिर लास्ट में रेंज की इक्वेशन भी हमने फाइंड कर ली है।